कंस द्वारा देवकी पुत्रों की हत्या। कंस द्वारा आजीवन कारावास में डाल दिए जाने के पश्चात देवकी तथा वसुदेव का कष्टमय जीवन प्रारंभ हो गया। बाद में समय आने पर देवकी को प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे लेकर कंस के समीप पहुँचे। कंस ने वसुदेव का आदर किया और कहा, इससे मुझे कोई भय नहीं है, आप इसे लेकर लौट जाएं। वहाँ देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। उन्होंने कंस से कहा, राजन, आपने यह क्या किया? विष्णु कपटी है, आपके वध के लिए उन्हें अवतार लेना है। पता नहीं वे किस गर्भ में आए। पहला गर्भ भी 8वां गर्भ हो सकता है और 8वां गर्भ भी पहला हो सकता है। देवर्षि की बात सुनकर कंस ने बच्चे का पैर पकड़कर उसे शिलाखंड पर पटक दिया। देवकी चित्कार कर उठी। कंस ने 9 दंपत्ति को तत्काल हथकड़ी मेढ़ी में जकड़कर कारागार में डाल दिया और कठोर पहरा बैठा दिया। इसी प्रकार देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने क्रमशः मौत के घाट उतार दिया। क्रमशः देवकी के गर्भ से 7 संतानें हुई। देवकी के 7वें गर्भ में अनंत भगवान शेष पधारे। भगवान के आदेश से योग माया ने इस गर्भ को आकर्षित करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। यह प्रचार हो गया कि देवकी का गर्भ स्त्रवित हो गया। श्री कृष्ण का जन्म। जब देवकी के 8वें गर्भ का समय आया तो उनका शरीर ओज से पूर्ण हो गया। कंस को विश्वास हो गया कि इस बार अवश्य ही मुझे मारने वाला विष्णु आया है। इसलिए कारागार के आसपास पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी गई। भाद्रपद की अंधेरी रात की अष्टमी तिथि थी। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला धारण किए भगवान देवकी वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए। अष्टम गर्भ में साक्षात श्री भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यह गर्भ देवकी के लिए हर्ष शोक विरगन हुआ। हर्ष तो इस बात का था कि साक्षात भगवान उत्तीर्ण हुए। शोक कंस के अत्याचारों को लेकर। जब भगवान अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को जगमगाते हुए शंख चक्र गदा पद्म के साथ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, भगवान का दर्शन करके माता देवकी धन्य हो गई। तब देवकी माता ने उनकी बड़ी स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु, मैं कंस से बहुत डरती हूँ, वह तुम्हें भी मार डालेगा, अतः उससे मेरी रक्षा करो और अपना यह अलौकिक रूप छिपा लो। लीला में भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है तो मुझे नंद के गोकुल में भेज दो। वहाँ यशोदा के गर्भ में मेरी माया उत्पन्न हुई है, उसे ले आओ। यह कहकर पुनः भगवान नन्हे शिशु के रूप में देवकी की गोद में आ गए। पहरेदार सो गए। वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। भगवान के आदेश से वसुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा की गोद में डाला है और वहां से उनकी तत्काल पैदा हुई कन्या ले आए। कन्या को देवकी की शैया पर सुलाते ही हथकड़ी बेड़ी अपने आप लग गए। कपाट बंद हो गए और पहरेदारों को चेत आ गया। जय श्री राधे श्याम। कारागार में कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों ने कंस को देवकी के गर्भ से कन्या का समाचार दिया। कंस उसी क्षण अति व्याकुल होकर हाथ में नंगी तलवार लेकर बंदीगृह की ओर दौड़ा। बंदीगृह पहुंचते ही उसने तत्काल उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। देवकी अति कातर होकर कंस के सामने गिड़गिड़ाने लगी, हे भाई, तुमने मेरे 6 बालकों का वध कर दिया है। इस बार तो कन्या का जन्म हुआ है। तुम्हारे काल की आकाशवाणी तो पुत्र के द्वारा होने की हुई थी। इस कन्या को मत मारो।
रोने गिड़गिड़ाने पर भी दुष्ट कंस का हृदय नहीं पिघला और उसने कन्या को भूमि पर पटक डालने के लिए ज्यों ही ऊपर उछाला कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह आकाश में स्थित होकर अष्टभुजा धारण करके अयोध्या से युक्त हो गई और बोली, अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तेरा काल कहीं और उत्पन्न हो चुका है। तो व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न कर। इतना कहकर योग माया अंतर्ध्यान हो गई।